हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सुभाष इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस इन डिजिटल लेक्चर। चैप्टर है हमारा आज का एडजेक्टिव्स कंपैरिजन। क्लास 5th की बुक है ये। इसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसमें डिग्री के बारे में बताया करा है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री वो होती है जिसमें कि हम अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा ये बताते हैं। तो किस तरह से इसको लिखा जाता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री देखेंगे हम। इफ़ टू थिंग्स पोसेस द सेम क्वालिटी दे कैन बी कंपेयर्ड टू ईच अदर इन terms of that quality, the comparison can show two results: that the two things possess that quality to the same degree, that one of the two things has a lower degree of that quality। अब यहाँ पर जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू वर्ड होती है, तो वही वर्ड कहलाते हैं डिग्री। कंपैरिजन डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो इस तरह से ये डिग्रियाँ यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ पर है दैट वन ऑफ the two things has a lower degree of that quality. Either of these states of comparison is called a smiley. It is expressed by using the Either of these states of comparison is called a simile. It is expressed by using the base form of an adjective as। मतलब कि दो तरह की हमारे सिमिली होती है। जैसे हम एक तो क्या पॉजिटिव में देते जवाब और एक नेगेटिव में जवाब देते हैं, तो इस तरह जो हम जवाब देते हैं ये भी डिग्री के माध्यम से देते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस शर्ट इज़ एज कॉस्टली एज दैट। ये शर्ट वैसी ही कॉस्टली है जैसे कि वह थी। दिस पेंटिंग इज़ नॉट सो फाइन एज दैट। यह पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वह थी। तो ये हमारा नेगेटिव में जवाब हो गया और ये हमारा पॉजिटिव में जवाब हो गया। तो इस तरह से जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव में जवाब देते हैं, स्मेली देते हैं, तो ये हमारी क्या डिग्री के रूप में भी यूज़ की जाती है। जैसे सेकेंड है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। There is another way to express a negative simile. In it, we do not express the difference in the degrees of a quality in two things in a negative way, but we do it in a positive way. We say that one of the things has a quality in a higher degree than द अदर इज। जैसे कि हम किसी को कम दिखाना चाहते हैं और किसी को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हायर डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव डिग्री है, वर्ड है, और उसको हम दूसरे वर्ड से कंपेयर करके उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो जब हम एक ही को दिखाएंगे तो हाई लिख देंगे, लेकिन जब हम उसको अच्छे और अच्छा बताएंगे तो हायर लिखेंगे। तो इस तरह से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसका जो दूसरा वर्ड आता है वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, दिस पेंटिंग इज़ फाइनर देन दैट। यह पेंटिंग उससे ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे यहाँ पर हमने उससे ज़्यादा अच्छी है, तो ये जो हमने लगाया है ये वर्ड कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री का। दिस शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन दैट। यह शर्ट उससे ज़्यादा महंगा है। तो ये जो कॉस्टलियर वर्ड है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। और इसका सबसे पहचान, जब हम देन लगाते हैं तो इस देन से हम पहचान सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमको कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लगाना है। इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन वी यूज़ modified form of an adjective. This form is generally made by adding r or er to the positive form. This modified form is called the comparative form, as better, taller, predator, fire, etc. अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जब हमारे पास जो वर्ड होते हैं उसमें हम ई और ई आर लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहला जाती है। जैसे यहाँ पर हमने ये बेटर, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल का टॉलर, और प्रीटी का प्रीटियर, और फेयर का फेयर। तो इससे इस तरह से ये जो वर्ड है हमारे, ये हमारे वर्ड कहलाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वन थिंग्स में बी कंपेयर्ड विथ अ नंबर ऑफ थिंग्स। इट इज स्टेट दैट इज पोसेसिव्स अ क्वालिटी टू द हाईएस्ट डिग्री, i.e. it has that quality to a higher degree than
any of the other things taken सेपरेटली एज, जैसे कि हायर डिग्री जो होती है सुपरलेटिव डिग्री हम कहते हैं उसको हायरलेटिव, जिसमें हम है ना जैसे कंपेरेटिव डिग्री में आर या ई आर लगाते हैं उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में हम लगाते हैं EST IES, इस तरह से हम लगाते हैं तो ये हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है दिस पेंटिंग इज़ एज फाइनेस्ट ऑफ ऑल द पेंटिंग, सभी पेंटिंगों में ये पेंटिंग क्या है बहुत ही अच्छी है। तो ये जो EST लगाई है हमको दर्शा रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि दिस शर्ट इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स, ये जो शर्ट है ये सभी शर्ट में क्या है बहुत ही महंगा है। तो ये जो IEST लगा हुआ है ये दर्शा रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये सबसे महंगी मतलब सबसे हाईएस्ट प्राइस बता रहा है। अब यहाँ पे हमने लगाया IEST, तो ये जो Y होता है उसकी जगह पे हम यह I लगाते हैं, हम आगे देखेंगे। In these types of comparison we use a more modified form of an adjective. This form is generally made by adding ST to the positive form. This more modified form is called the superlative form as best, tallest, prettiest, fairest, etc. तो ये जो वर्ड होते हैं ये सारे वर्ड काय में आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं और उसमें हम क्या जोड़ते हैं EST ST, इस तरह से ये वर्ड जोड़ते हैं। Thus we see that most adjectives have three forms. One of them is the base form while the other two are its modified forms. These three forms are called the degrees of comparison of adjective. इसमें थ्री फॉर्म्स होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो बेस होता है और टू फॉर्म अदर जो दो फॉर्म होते हैं वो मॉडिफाइड करते हैं उसको जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है और उस ये तीनों इस प्रकार की डिग्रियां कहलाती है और ये तीनों डिग्रियां कंपैरिजन करती है एडजेक्टिव्स को। जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड इन ई वी ऐड ओनली आर एंड ST टू फ्रॉम इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड हैं, हम इसके पीछे R लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि ब्रेव, तो ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो हमने यहाँ पर R लगाया है तो ये क्या हो गई कंपैरेटिव डिग्री हो गई और ST लगाया है तो ये क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, तो ये क्या हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री और ये क्या हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से सारे वर्ड में हमने R ऐड किया है और STS ऐड किया है तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से बनी है, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव विच आर ऑफ वन सिलेबस एंड some of more than one syllables from their comparative degree by adding ER and the superlative degree by adding EST to their positive forms। अब यहाँ पर कुछ जैसे हमारे पास वर्ब होते हैं पॉजिटिव के, ब्राइट, चीप, डार्क, इस तरह इनमें हम लगाते हैं ER और EST, तो ये हो जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री और ये हो जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो इस तरह से ये वर्ड हैं जो कि आपको ये लर्न करना है। When the positive degree end in a consonant after a vowel, we double the consonant and add ER and EST to form comparative and superlative degree। स्टूडेंट्स अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो लास्ट लेटर होते हैं उसके आगे वॉवल लेटर आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट के आगे जब वॉवल लेटर आते हैं तो हम उसको उस कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे कि बिग है, बिग को हमने कर दिया बिगर, बिगेस्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक सिंगल जी को डबल जी कर दिया और ER लगाया है। तो इस तरह से फेट के आगे भी टी के आगे ये वोवल लेटर है तो हमने टी को क्या कर दिया डबल और ER, और सुपरलेटिव में हम लगा देंगे EST, तो ये हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री और ये हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरह से हम ये सारे वर्ड हॉट, सैड, थिन, वेट, ये सारे वर्ड इस तरह से बनाए, हॉटर, हॉटेस्ट, ये सारे वर्ड हम इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है
When the positive degree end in y, after a consonant we change y into I and add er and est to form comparative and superlative degree. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कितनी बार जब हमारे पास वर्ड होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं, उसके पीछे y लगा होता है, तो हम उस y को हटा के क्या लगा देते हैं, I लगा देते हैं, और उसके बाद लगाते हैं हम er और est. जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजी, तो यहाँ पे हो जाएगा y हटा के I और फिर हम लगाएंगे er, तो बिजी, बिजियर और बिजीएस्ट, तो IEST. इस तरह से डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट. तो ये वर्ड इस तरह से हम बनाएंगे. नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllables form their comparative degree by putting the adverb more or less before the positive degree and the superlative degree by पुटिंग द एडवर्ब मोस्ट और लिस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री. अब कितनी बार ऐसा होता है कि हम उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं, तो सभी को ये कन्फ्यूज़ होता है कि किस वर्ड में मोर और मोस्ट लगेगा. तो स्टूडेंट जिसमें 1 syllabus से ज़्यादा आते हैं, 2 या 3 syllabus आते हैं, उसमें हम मोर और मोर देन लगाते हैं. अभी syllabus क्या होते हैं, तो जब हम बोलते हैं किसी वर्ड को प्रोनाउंस लेते हैं, तो जब हम उनको टुकड़ों में बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ब्यूटीफुल, तो ये हम ब्यूटीफुल एक साथ नहीं बोल रहे, ब्यूटीफुल थोड़ा सा रुक रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, 3 वर्डों में आते हैं. इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं. जैसे हम ये डर्टी बोलते हैं, तो डर्टी एक साथ बोलने में आ रहा है, लेकिन ब्यूटीफुल हमको थोड़ा सा रुक रुक के बोलने में आया. तो ये सिलेबस जो 3 तरह के सिलेबस आ रहे थे, तो ये जो एक से या एक से ज़्यादा होते हैं वो उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं. तो मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगता है और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में लगता है. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस. हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल. ओबीडियंट, मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट. पीसफुल, मोर पीसफुल, मोस्ट पीसफुल. हार्मफुल, लेस हार्मफुल और लिस्ट हार्मफुल. डेंजरस, लेस डेंजरस और लिस्ट डेंजरस. तो इस तरह से ये वर्ड इसमें लगाए जाते हैं. कुछ अब इरेगुलर एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ये रूल्स फॉलो नहीं करते. द एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट फॉलो रूल regular rules in forming their comparative and superlative degree are called irregular adjective. They from their comparative and superlative degree by using different words. वो different words बनाते हैं जिसमें ना तो er लगता है, ना ier लगता है, ना more, most ये लगते हैं. वो अलग ही वर्ड बनाते हैं, जैसे बेड, वॉश, रोस्ट, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हाइंड, हाइंडर, हाइंडमोस्ट. तो इस तरह के ये वर्ड आपको याद रखने होते हैं, इनमें वो चीज़ रूल्स फॉलो नहीं होते हैं. स्टूडेंट अब हम क्लास 4th की वर्कशीट देखेंगे. फर्स्ट है फिल अप इच ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव. यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, आपको जहाँ पे फिलअप है उनको भरना है और उनकी डिग्रियाँ फिल करनी है. जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट. थिक, थिकर, थिकेस्ट. इस तरह से हमने ये फिल किया. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव फॉर्म. अब यहाँ पर हमको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे, दिस रूम इज़ स्मॉल बट द नेक्स्ट वन इज़ स्मॉलर. तो ये सेंटेंस हमको इस तरह लिखेंगे, इट इज़ कोल्ड टुडे बट इट वाज कोल्डर यस्टरडे. ही इज़ वाइज बट हीज फादर वाज वाइजर. The book is thick but that one is thicker. She is tall but her sister is taller. This bread is narrow but the next one is narrows. Fill in the blanks using the right form of adjective followed by then. अब यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको हमको डिग्रीज में लिखना है. The horse is stronger than a donkey. A yard is shorter than a meter. The Himalayas are higher than the Alps. Blood is thicker than water.
द मून इज़ स्मॉलर देन द अर्थ। तो इस तरह से हमने जहाँ पर ये वर्ड लग रहे हैं उसको चूज़ करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम क्लास 5th की वर्कशीट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल अप इच ब्लैंक। यहाँ पर हर फिल करना है सेंटेंस, जो यहाँ पे सेंटेंस रख रहे उसको। द बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड इट्स। कौन सी डिग्री होती है जो कि बेस होता है, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री, जो कि डिग्री का बेस होता है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूज्ड फ्रॉम कंपेरिजन इज कॉल्ड अ। जब हम डिग्री को पॉजिटिव डिग्री का कंपेरिजन करते हैं तो वो डिग्री कौन सी डिग्री कहलाती है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज जनरली फॉलोड बाय देन। The superlative degree of an adjective is generally preceded by there. The simile can be पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कौन सी होती है सिमिली, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की होती सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप इच ब्लैंक विथ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमको कंपैरेटिव डिग्री भरना है और ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे रखे हैं जो एडजेक्टिव है उनको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। मदर्स आर जनरली काइंड है तो यहाँ पे हो जाएगा काइंडर देन फादर्स। अब यहाँ पर देखो देन आएगा सभी सेंटेंस में, देखना हाँ ध्यान रख देना। राहुल इज़ अ बेटर बेस्टमैन देन सैम सेड, तो यहाँ पर गुड का हो गया बेटर। सुजन इज़ फॉर सिमिलर देन हर सिस्टर नूतन। हॉर्स आर मोर ब्यूटीफुल देन अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर राइड्स। दिस सम इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट देन दैट वन। द जामा मस्जिद इज़ लार्जर इन साइज देन द मोती मस्जिद। Apples are costlier than oranges are and bananas. The moonlight is more pleasant than sunlight. तो अब हमने यहाँ पर जो ये वर्ड दे रखे थे इनको हमने चेंज किया है कंपैरेटिव डिग्री में। और देखिए आप यहाँ पर जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे फादर से मदर को कंपेयर किया तो देन लगाया है, यहाँ पर भी देन लगा। सिस्टर से सूजन को किया है, ये नूतन को सूजन से किया है तो भी देन लगाया है। अब हम सुपरलेटिव डिग्री वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिल अप इच ब्लैंक विथ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में वापस एडजेक्टिव दे रखे हैं, इनको हमको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। माधुरी इज़ द मोस्ट चार्मिंग गर्ल इन आवर स्कूल। चार्मिंग डबल सिलेबस है इसलिए हमने मोस्ट लगा दिया। द बुलंद दरवाज़ा इज़ द हाईएस्ट गेट इन द वर्ल्ड। हाई का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। द ताजमहल इज़ द मोस्ट एलिगेंट tomb in the world. Mumbai is the largest city in our country. Indian women are known to be the most faithful wives. Mount Everest is the highest mountain peak on the earth. Lord Rama has been the most obedient son indeed. 8% gold is the most प्रीसियस मेटल इन द मार्केट। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है तो वहाँ पर हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस के पीछे हम लगा रहे हैं देन, और यहाँ जहाँ देन नहीं होगा आप वहाँ पर शो हो जाना कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। अब कहाँ पर मोर और मोस्ट लगाना ये भी मैंने बता दिया कि जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेबस आते हैं वहाँ पर आपको मोर और मोस्ट लगाना है, बाकी जगह आपको EST लगाना है, और जहाँ पर वाई आ गया वहाँ पर IEST लगाना है। ओके, तो ये वर्कशीट आपको फिल करनी है अपनी बुक में और इनको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।